जम्मू में मेरे एक दोस्त है, उसका छोटा सा रिसोर्ट है। कहते वहाँ पे आ जा, 7-8 दिन रहेंगे का। ऑटो वाले संजीव जी, उन्होंने 3 दिन उनको खाना खूना और उनको उठाना, कहते जब मैं आके उठाता था फिर वापस गिर जाते थे। उठाता था जैसे वो, उन्होंने मुझे बताया कि आरटीसी बस से वो आए और वो उतरे। मैंने उनको कहा अंकल जी किधर जाना है, कहते बहुत डीले से उतरे। और मैंने कहा अंकल जी किधर जाना है, जैसे कस्टमर को पूछा जाता है, ऑटो वाले ने वैसे पूछा और किधर जाना है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, कहता है यार मेरे को थोड़ा सा अंदर फील हुआ। फिर ऑटो वाला कहता है कि भाई अंकल जी अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मुझे बताइए कहाँ जाना है। कहते फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर वो उधर फुटपाथ पे बैठ गए। सरदार जी जो दिल्ली से आए हुए थे, ये 3 दिन वहाँ पे पड़े हुए थे रोड के ऊपर। रात को वहाँ पे कुछ साथियों ने उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सुबह उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद मुझे 9:30 बजे फ़ोन आता है, तो मैं वहाँ पे 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। जब मैं वहाँ पे देखता हूँ कि एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं पहुँचती है। हम 2 बजे तक वेट करते रहे, 4 घंटे लगातार हमने फ़ोन पे फ़ोन एम्बुलेंस वालों को किया, कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची। और जो वहाँ पे मौके पे जो SHO नवाबाद जसरोटिया जी थे, उन्होंने भी PP किट्स दी। और उस टाइम हमारी जो टीम है मेल जो है सारे, उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम PP किट पहनकर ही इनको ऑटो में छोड़ आते हैं। कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। वो मुझे ये लोग बोल रहे थे आप इनको हाथ मत लगाओ जब तक डॉक्टर की टीम नहीं आती। मैंने बोला 4 घंटे हो चुके हैं, अभी तक डॉक्टर की टीम नहीं आई है, तो मैं हम इंसान को मरने के लिए छोड़ दें। वहां पे यही कह रहे थे ये पॉजिटिव हो सकता है, आप इसको हाथ मत लगाओ। मैं कहा यार पहले इंसानियत अपने अंदर से जगाओ, इंसानियत जगाओ। नेगेटिव और पॉजिटिव आगे जाके डिसाइड होगा, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इतनी देर बंदे को मरने के लिए छोड़ दे। हुआ पहले तो वो अंकल थोड़ा खुद भी बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरी बेटी है, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसने मुझे निकाल दिया है। तो उन्होंने ही नंबर दिया। जब नंबर दिया तो उनसे सबसे पहले वो जो ऑटो चालक थे उन्होंने बात करी। उसके बाद शीतल जी जब वहाँ पहुंचे तो उनके सामने बात हुई और उन्होंने उनको बोला कि आपके फादर यहाँ बैठे हुए हैं और वो मतलब बिल्कुल मतलब उस हालत में नहीं है कि उनको हम मतलब क्या उनका करें। हम तो अपनी तरफ से उनको खाना वगैरह दे रहे हैं, तो आपके फादर यहाँ, आप बताइए आपने क्या करना, आप आएंगे उनको लेने या हम भिजवा दें एड्रेस वगैरह, मतलब कुछ प्रॉपर आप बता दें। तो उन्होंने बोला कि मेरा कोई इनके साथ लेना देना नहीं है, आप गुरुद्वारे में छोड़ दो या आश्रम में छोड़ दो। फिर उन्होंने बोला कि वो तो बीमार है, तो कहती हॉस्पिटल एडमिट कर दो। एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है, हॉस्पिटल हम पहुंचाते हैं इनको। वहां पे हमें 2 घंटे वेट करना पड़ता है। मैं खुद वहां पे होता हूँ, 2 घंटे पेशेंट के साथ मैं बाहर रहता हूँ। वहां पे अचानक डेथ होती है किसी की, हमें बेड मिलता है, बेड में हम इनको लिटाते हैं। वहां पे एक डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत ज्यादा हमारी हेल्प की। जब उन्होंने हेल्प की उसके बाद हमने इनको ट्रीटमेंट वहां पे कराया, सारा ट्रीटमेंट हुआ शाम तक। जब शाम को इनको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तो मैंने उस लड़की को फोन किया। जब मैंने उस लड़की को फोन किया तो मैंने उसको बोला कि आपके पापा भी रिकवर हो रहे हैं, तो बताओ आगे करना क्या है। तो वो जो लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, जहाँ हस्बैंड था, वो उसने फोन पे मुझे बोला कि सर आप जल्दी ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में, आप इनको गुरुद्वारे या कहीं मंदिर में छोड़ दो। मैं जब भी उनको ऑक्सीजन लगा रहा था वो एक ही चीज बोल रहे थे कि यार मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मैं फिर उनको इग्नोर करके फिर मैं ऑक्सीजन लगाऊं, फिर वो कहते नहीं मुझे जीना ही नहीं है, मुझे ऑक्सीजन नहीं चाहिए। रात को मैंने उनको एक बात पूछी कि आपको बेटी ने घर से निकाला या आप खुद आए हो, मतलब अपने तरीके से मैंने उनको पूछा। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे वहाँ बेटी ने मुझे निकाल दिया है घर से, मतलब इशारे में उन्होंने बताया कि मुझे निकाल दिया, मैं जीना नहीं चाहता। उनकी वो शब्द मुझे उस टाइम बहुत चुभे। उस टाइम रोना भी आ रहा था देख के कि ये हालत इस बेटी ने ऐसी की हो। वो बार बार पूछ रही थी कि रिपोर्ट क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो वो भी उनको हमने बताया कि वो जो है वो नेगेटिव हैं और उनका जो कॉज ऑफ डेथ जो है वो नेचुरल है। लेकिन हमें उसने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ, आप इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, मैं पॉजिटिव हूँ। मैं तो 2:30 बजे तक मैं इनका वेट करता रहता हूँ फोन के लिए कि आप आओगे संस्कार के लिए, आओगे या नहीं आओगे। 3 बजे मुझे वो बोलते हैं कि हम संस्कार नहीं करेंगे, आप वहां जम्मू में कर दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे लिए बहुत दिल को घात, मतलब हमारे कानों ने यकीन नहीं किया। अगर कोई मेल वहां से बोलता ना तो शायद हम मान लेते, लेकिन बेटी होकर ये बोला, ये हमें यकीन ही नहीं हुआ।
और हम मतलब कितनी देर तक सोचते रहे कि वाकई में इसने ये बोला है, इसलिए हमने 2-3 बार अलग अलग लोगों ने कॉल किया, लेकिन उसने यही कहा। उनके सरदार जी के बड़े भाई थे, उनसे भी मेरी बात हुई रात को। उन्होंने बोला कि मैंने लड़की को मैसेज किया था, लड़की ने जवाब दे दिया, आप एनजीओ के थ्रू इनका संस्कार कर दो। फिर हमने कहा कि आप रिटर्न भेज दीजिए, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिटर्न हमें भेजा है कि आप उनका संस्कार कर सकते हैं, हम ये आश्वासन हम देते हैं कि आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी मजबूरी हो सकती है जो एक फादर की अंतिम यात्रा पे ना पहुंच सके। हालांकि उसे पता था वो 3-4 दिन से हॉस्पिटल भी हैं, अगर वो तब नहीं आ सकी तो तब कम से कम आज के दिन तो उसको आना चाहिए था। जो उनके बड़े भाई साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि लास्ट अंतिम दर्शन, उन्होंने जब मुझे 12:30 में आज उनका फ़ोन आया, बड़े रोए वो। तो मैं कहा भाई जी आपको मैं इंसानियत खातर लास्ट दर्शन उनके आपको मैं कराऊंगा, मैं लाइव चलाऊंगा, आप देखो। लेकिन लड़की ने नहीं बोला, लड़की ने नहीं बोला, मुझे एक बार भी नहीं बोला कि लाइव में मुझे उनको दिखाया जाए। ना लड़की ने रिश्तेदारों को बोला, अपने चाचे ताए किसी को नहीं लड़की ने बोला कि मुझे उनको लास्ट अंतिम दर्शन किया जाए। मैंने उनको बोला था कि लड़की भी देख सकती है, उनको बोल दो आप, लेकिन ये लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया उनका। मुझे लगता है कि ये जो जान सरदार जी की गई है ना, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं गई है, ये सिर्फ उसी रिश्तों की वजह से गई है जो गम दिए जिन रिश्तों ने, बस उन्हीं गमों की वजह से उनकी जान गई है।